गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स, जो कि अभी बच्चे वापस अप्रैल सेशन में स्कूल गए होंगे और लोगों को जो नए सेशन की बुक्स आई होंगी एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई में भी चल रही है, वो मैथ्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। क्लास 8 रैशनल नंबर। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़नी है प्रॉपर्टीज, देन एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जाम्पल एंड ट्राई दिस एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई विल गिव यू। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सम्स भी हो सकते हैं। आप लोगों इस पे प्रैक्टिस करके अपनी प्रॉपर्टीज को जो अप्लाई करके वापस से आप सॉल्यूशंस को इजीली फिलअप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल हो सकता है? आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। जीरो आइडेंटिफाई करता है होल नंबर्स में, इंटीजर्स में एंड रैशनल नंबर्स में। नाउ अब आते हैं हम रोल ऑफ वन। वन का क्या रोल है? ये मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है जो कि होल नंबर्स में, इंटीजर्स में एंड रैशनल नंबर्स में काम आती है। अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इधर हम क्या यूज कर रहे हैं? ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। जैसे ब्रैकेट के बाहर ए है, अंदर क्या है? बी प्लस सी, बीच में साइन काय का इंडिकेट हो रहा है? यहाँ पे प्लस का साइन, और ये बाहर है मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ए का हमने बी में मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस का साइन एज इट इज, ए का सी में मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, ए सी हो गया। ओके, तो इसको ओवर एडिशन प्रॉपर्टीज बोलेंगे हम। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अभी हमने ओवर एडिशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ओवर सब्सट्रैक्शन। कुछ खास नहीं है इसमें, जैसे इधर प्लस साइन लगाया था वैसे यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, एज सेम एज ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी माइनस साइन नेचुरल सा साथ में आ जाएगा इसके, ए का सी में मल्टीप्लीकेशन ए सी। इन चारों प्रॉपर्टीज के थ्रू आप सारे सॉल्यूशन बी फ्रीक्वेंटली इजीली कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू विल बी सी द प्रॉपर्टीज। सो गाइस, अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आप इसमें प्रॉपर्टीज लगाइए, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन उन लोगों ने हमको, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी ये हमको शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5। ओवरऑल -4/5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, माइनस साइन साथ में चलेगा, डिनोमिनेटर का 5 एज इट इज चल रहा है। आंसर आ रहा है हमारा माइनस का 4/5। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है मूव्ड और स्नैप ऑन पोजीशन। मींस अगर यहाँ पे कुछ डिजिट लिखी है पर उसमें साइन लगा हुआ है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे अगर डिजिट चेंज हो जाएगी बट साइन माइनस का ही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सी है हमारा -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 कैसे बोल रहे हैं? ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 1। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स शब्द से आप अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे 19/29 है तो यहाँ पे 29/19, बट साइंस दोनों में सेम ही रहेंगे, दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चन में ये और ये सेम चीज है, बस एक ही डिफरेंस है, इसमें 4/3 ब्रैकेट में है, इसमें 4/3 बाहर है। अगर पोजीशंस चेंज होती हैं, सेम क्वेश्चंस रहता है इधर और इधर एस करके, अगर वो आपको इंडिकेट करते हैं, सिर्फ पोजीशंस चेंज होती हैं, देन दिस आंसर इज कॉल्ड एसोसिएटिव। इसमें आप एसोसिएटिव वर्ड का यूज करेंगे। ओके, सो इस प्रॉपर्टीज का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लेस एक्सचेंज।
नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक्सरसाइज का? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है वो हमको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। देन इसका आंसर होगा रेशनल नंबर। नाउ अब हम चालू करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल्स कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में भी होंगे वो भी आपको करने हैं। एक में समझा देती हूँ, बाकी क्या आप देखिए। माइनस 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये है आपका क्वेश्चन। ओके सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी, ये हमको कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, अगर डिनोमिनेटर में किसी भी टेबल का सेम कैलकुलेशन होता है दैट्स व्हाई वी पुटिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए 3/7 के बाद मैंने लिखा -8/21। मैंने 8/21 इसलिए लिखा बिकॉज 7 एंड 21 सेम टेबल में आते हैं। देन 6/11 एंड 5/22। 11 एंड 22 भी सेम नंबर्स में आते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव पुटिंग द this type of arrangement of commutative property and then we are doing 3/7 plus -8/21 as it is उतारा मैंने, कुछ भी नहीं किया है। इनको सेग्रीगेट किया है मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स में, सिर्फ इतना ही किया है मैंने अभी। अब हम करते हैं 3/7 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट करेंगे। फिर 8/21 प्लस एज इट इज उतरा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो 6 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। 5/22 एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 को भी हमने काटना था, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ पे सीधे सीएम हो रहा है। सीएम का मीन होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिख देती हूँ, सीएम हो रहा है यहाँ पे। ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देन 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 5 एज इट इज प्लस में, 11 2 जा 22 एंड 22 सेम डिनोमिनेटर है तो हमने कॉमन ले लिया इसको। अब क्या करेंगे, 9 में से 8 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1। उसके बाद में डिनोमिनेटर है हमारा 21 एंड देन माइनस प्लस माइनस होता है। देन माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस का 7 इसलिए आएगा बिकॉज बड़ी डिजिट का साइन पहले रखना पड़ता है। देन 22 डिनोमिनेटर में सेम चलता आ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ खास नहीं करना है। 22 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस 7 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 एंड 22 का 21 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 462 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 147 में से 22 को हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 125 एंड डिनोमिनेटर में 462। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में दे रही हूँ। नाउ अब ट्राई दिस में आपको क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं खुद समझा रही हूँ, बाकी के 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये वाली मल्टीप्लीकेशन वाली। ए बाहर रख दिया, बी अंदर है, बी प्लस सी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी हमको लगाना है ए इंटू बी एंड ए इंटू सी, ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। यहाँ पे नेचुरल सी बात है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। 7/5 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया है, माइनस का 3/21 प्लस का 5/12 हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7/5 को हमने बाहर क्यों किया है, बिकॉज बोथ आर द कॉमन फैक्टर्स। ये सब दोनों चीजें कॉमन आ गई ए जैसी, तो हमने इसको बाहर रख दिया। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 3 गए तो क्या बचा 2। 21 और 12 इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 12 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे 7/5 एज इट इज उतारेंगे, 2/12 एज इट इज उतारेंगे। ये दोनों तो आपस में कट नहीं सकते ऊपर नीचे, बट मैंने 2 और 12 को कटिंग किया है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देन
5 into 6 ना। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 6 30। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7/30। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ये आप होमवर्क में करके लाइए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके दे रही हूँ मैं रेफरेंसेस के, क्योंकि आप रेफरेंस यूज कीजिए, सीबीएसई में क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं आते हैं, रेफरेंस में से ज्यादा पूछा जाता है, और अगर आपको अबोव क्लासेस में लेना है मैथ्स तो आपको रेफरेंस सॉल्व करना बहुत कंपलसरी है। अब जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको रेफरेंस के, ये आपको सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आई विल कॉलिंग अगेन एंड अगेन। आप सॉल्व करके देखिए, कोई भी डाउट होता है तो यू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब मी, लाइक मी। थैंक यू।